नमस्कार दोस्तों, एक बार कई दिनों के बाद आपके सामने फिर बग्गा साहब के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ गुरबानी पे एक नए शब्द को लेकर। और आज मेरी बग्गा साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि वो फूलों के बारे में एक शब्द है गुरबानी में जिसमें ये बताया गया है कि फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए और क्यों नहीं तोड़ना चाहिए और उनका क्या उपयोग किया जा सकता है बेहतर। तो इस बारे में एक शब्द पे आपसे चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है बग्गा साहब आपका। बग्गा साहब एकदम एक थैंक नई यू। ऊर्जा के साथ आए हैं। अभी एकदम दिख रहा है, जैसे आपको दिख रहा होगा थैंक यू सो मच। कि कोविड 19 का वैक्सीन लेके आए हैं। और इनिशियली हाँ उनको हाँ हाँ, कोविड लग गया, वैक्सीन तो एक लग उसके गया, बाद दूसरा अभी जो लेकिन है अब बिल्कुल एकदम आप उनके उसका चेहरे से उसका देख पीरियड सकते हैं कि पीरियड 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 बढ़ा दिया उसका, जो है उसका वैक्सीन का पीरियड हाँ, बढ़ा दिया पीरियड इन्होंने। बढ़ा दिया। उनके साथ नवा नई नई चमक है उनके चेहरे पे। तो एक बार फिर से स्वागत है हाँ बग्गा हाँ, साहब। और थैंक बताइए यू। आज आप क्या लाए हैं हमारे लिए एक नए आज शब्द का में। जो शब्द की विचार है वो कबीरदास जी के द्वारा उच्चारित शब्द है, हमारी जी। गुरबाणी में राग आसा में दर्ज है। हाँ हाँ। राइट। और इस शब्द के अंदर में जो है वो कबीरदास जी का जो बता रहे हैं कि ये जो फूल जो तोड़ के हम मूर्ति पे चढ़ाते हैं, जी। ये कितना सही है, इसका इसके बारे में मैसेज दे रहे हैं। और दूसरा ये कि हम जिसके ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं उस मूर्ति का क्या हो रहा है। तो ये इसमें दो दो बातों की विचार हो रही है, एक हाँ फूल हाँ। तोड़ने की और एक हाँ। मूर्ति पे चढ़ाने की। अच्छा। राइट। हाँ। तो शब्द इस प्रकार है कि पाती तोरे मालनी, पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरे सो पाहन निर्जियो। भूली मालनी है ए ए एओ, सतगुरु जागता है देव रहो। ब्रह्मपाती विष्णु डारी फूल शंकर देव, तीन देव पृथक तोड़े करे किसकी सेव। अब देखो, इस अपन पहले इस ये करीब करीब हाफ शब्द है, इसकी विचार करते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये बताया जा रहा है कि जो मालिनी है वो क्या है कि पत्ते पत्ते करके जो है उस पत्ते तोड़ दिए और फूल तोड़ दिए उसके उसके लिए, किसके लिए? वो पत्थर की मूर्ति जो कि निर्जीव है उसके लिए वो जो है वो फूल जो है वो तोड़ रही है, और वो जो फूल जो है जो पत्तियां हैं वो जीव है। तो यहाँ पे ये विचार हो रही है कि देखो मालनी जो है वो जो है मतलब क्या है कि ये क्या है ना, भूली मालनी है एहू भाई, मालनी जो है वो यही इसी भूल में पड़ी हुई है कि जो सतगुरु है वो तो एक्चुअल में लिविंग है। हाँ। वो सतगुरु जो है वो लिविंग है, लेकिन वो इस भूल में है कि वो जो है मतलब वो जो पत्थर के जो मूर्ति है उसके ऊपर में जो है जो जीव जो फूल है पत्तियां हैं उसको तोड़ के उसके ऊपर चढ़ाने का जो काम करती है। अब उसमें ये इसमें ये बताया जा रहा है कि देख एक्चुअल में फूल क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, कि यहाँ कहा गया कि जो पत्ती है वो ब्रह्म है, ब्रह्मा है। पत्ती जो है वो ब्रह्मा है, और जो डाली है वो विष्णु है, और फूल जो है वो शंकर है, भगवान शंकर के तुल्य है। तो इस प्रकार देखा जाए तो वो तीन देवों जो तीन देव हैं उनको पृथक तौर पे, डायरेक्ट तौर पे उनका जो है निरादर कर रही है। तो वो किसकी सेवा कर रही है? तो यहाँ पे क्या बड़ा टेक्निकल ये क्वेश्चन जवाब दिया है कबीरदास जी ने, कि बताया कि भाई एक्चुअल में जो जो फूल जो है, पहले जो पेड़ है उसकी पत्ती डाली और जो फूल है वो पृथक जो है तीन देवता है, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु और महेश या शंकर के नाम से कह सकते हैं। तो इसलिए मतलब एक जो इसको तोड़ना नहीं चाहिए। फूल है वो मतलब उसका जो जो पंखुड़ियां हैं वो एक है, उसकी डाली एक एक भगवान है और पूरा फूल एक भगवान है, ये हाँ, मतलब। मतलब तीन जो ट्राइनिटी है भाई। पत्ती देखो, ब्रह्मा का काम है पैदा करना, उत्पन्न हाँ। करना। हम्म। विष्णु का काम है पालना करना, पालना करना। और शंकर का काम है सबको समेटना। समेटना। हाँ। तो यहाँ पे जो है पत्ती जो है वो ब्रह्मा है, हाँ। और डाली जो है वो विष्णु है, और जो फूल है वो शंकर है, शंकर क्योंकि है। फूल तो बाद में मुरझा के गिर जाता है। हाँ। इसलिए उसको उसको जो है वो शंकर बता दिया कि ये जो तीनों काम है एक पेड़ के अंदर में कैसे हो रहे हैं। अच्छा, ये इस तरह से समझाया गया है। इस तरह से समझाया गया है। हाँ हाँ। और तीन देव को जो मालिनी जो है वो तीन देवताओं को डायरेक्ट तोड़ रही है, किसकी हाँ। सेवा के लिए ये उसको मालूम नहीं है, ये उसको भर में भूली हुई है। ठीक है, नहीं ये तो हो गया फूल तोड़ पत्ती का विचार। हाँ, तोड़ने के हिसाब से।
तोड़ने के संबंध में। अब आगे जो है वो मूर्ति के बारे में विचार कर रहे हैं कबीरदास जी कि पाखंड गढ़ के मूर्ति कीनी, भाई पत्थर को गढ़ के जो मूर्तिकार है वो मूर्ति बनाता है। हाँ देखे छाती पाँव, और वो मूर्ति के ऊपर में अपने पाँव भी रखता है, घड़ने के लिए टाइम पे वो अपने पैर भी रखता है उसकी छाती के ऊपर। ये मूर्त साची है तो गार्डन हारे खाओ। भाई कबीरदास जी के अनुसार ये कह रहे हैं कि अगर मेरे अनुसार अगर ये मूर्त जो पत्थर वाली बना रहा है अपना मूर्तकार, अगर वो सच्ची है तो जो उसको गढ़ रहा है उसी को खा जाएगी। उसकी निरादर कर रहा है, वो तो छाती के ऊपर पैर रख के उसको गढ़ता है, वो तो उसका निरादर हो गया। राइट। आगे कह रहे हैं कि भात पहिती और लापसी करकरा का सारू। आप मूर्ति को जो भी भेंट करते हो, जैसे भात है, आप जो है प्रसाद है, या आप जो पंजीरी है, जो पंजीरी बना के जो आप करते हो, भोगन हारे भोगया इस मूर्ति के मुख छार। इसको कौन भोगता है? इसको भोगता है पुजारी। हाँ, मूर्ति तो मूर्ति के मुंह में कुछ नहीं जाता। हाँ, मूर्ति के मुंह में तो नहीं जाता। ठीक है नहीं। तो मालिनी भूलनी, इस प्रकार मालिनी जो है वो भूली हुई है, और जग भी पूरा भुलाना, जग भुलाना, और जग भी पूरा भुलाया हुआ है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं हम भुलाने नहीं, हम इस भूलने में नहीं है। मैं जो है इस भूलने में नहीं हूं। सारा जग भुला हुआ है, मालिनी भूली हुई है, लेकिन मैं इस भूलने से बाहर हूं। क्योंकि कहो कबीर हम राम रखे कृपा करी हर राई, कि मेरे को जो है उस प्रभु ने, हरि प्रभु ने अपनी कृपा करके मेरे को इस भूल से बचा के रखा हुआ है। तो मैं जो है इससे जो है मालिनी के और जगत के भूल में मैं पड़ता नहीं हूं, इसलिए। ठीक है नहीं। तो ये इस शब्द का एंड है। तो यहाँ पे एक ही शब्द में कबीरदास जी ने बड़ी सूक्ष्म बातों को जो है वो क्लैरिफाई कर दिया, समझा दिया है बिल्कुल। अब ये समझने वाले की समझ आएगी वो कितना समझता है इन बातों को। सर तो इसमें क्या ये जो फूल और पंखुड़ियों का जो विषय लेकर कुछ और समझाने की कोशिश की है कबीरदास जी ने शब्द में? नहीं, इसमें समझाने की कोशिश ये की है कि अपने को फूल और पत्तियों को भी तोड़ना नहीं चाहिए। नहीं, ये तो एक स्पेसिफिक संदेश, इसके अलावा कुछ इसमें छुपा हुआ संदेश भी है क्या कुछ? नहीं, इसमें छुपा हुआ संदेश नहीं है भाई, क्योंकि ये कहा गया है कि जो आप जो है निर्जीव चीज के लिए जीव चीज, जो जीव है उसको तोड़ के आप उसको जो है निर्जीव के ऊपर में चढ़ा रहे हो। हाँ। ये कितना सही है, इस पे विचार की गई। मतलब आप उन्होंने केवल इसकी उस उपयोगिता को बताया या क्या अनुपयोगिता को बताया कि किस तरह अगर आप फूल तोड़ेंगे उससे, एक तो आप वो भगवान के स्वरूप ब्रह्मा विष्णु निरादर कर रहे हैं, बिल्कुल उसको अपमान कर रहे हैं, और दूसरा आप उसको एक निर्जीव पे चढ़ा रहे हैं। हाँ, जिसपे जो कि निर्जीव है, जिसका कि कोई महत्व नहीं है। हाँ। इन फूलों के लिए तो आप जो है निर्जीव के लिए जीव का यहाँ पे देखा जाए तो इनडायरेक्टली वो जो है एक्चुअल में सूक्ष्म वे में कह रहे हैं कि ये भी एक हत्या के बराबर ही है। जैसे आपने किसी को मार दिया, बेचारा फूल खिला हुआ है, हंस रहा है, खेल रहा है, आप उसको तोड़ देते हो। हाँ, मतलब वो बोटैनिकल फूल है, खेल रहा है, हंस रहा है। हम लोग जूलॉजिकल फूल है, वो बोटैनिकल फूल है। बोटैनिकल फूल है यस, तो उसको आप तोड़ देते हो। ये जो है मैसेज जो है, ये जो है कबीरदास जी अपने इस शब्द के द्वारा जो है दे रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो ये है इस शब्द का सार जो है पूरा जो है कि भाई आपको जो है जो सेवा करनी है तो उस प्रभु, अविनाशी प्रभु की करो जो जागता है, लिविंग गुरु, जो जिसको लिविंग गुरु कहा गया है, पर तो लिविंग देवता है। तो गुरुद्वारों में फूल वगैरह नहीं चढ़ाए जाते हैं क्या? देखो अब आपने बात पूछी ना मेरे से, गुरुद्वारों में फूल ले जाना भी जो है वो वर्जित है। वर्जित है, अच्छा। यस, लेकिन हम जो है वो टनों के हिसाब से फूल चढ़ाते हैं। हाँ, ये भी तो देखा जाता है ना, जो भी प्रोग्राम होता है उसमें बिना फूल के कुछ अपन काम ही नहीं करते ही नहीं है। सही बात है। जबकि हमारी ये गुरबाणी में और इवन हमारे गुरु साहब के द्वारा भी ये है कि आपको फूल का निरादर नहीं करना, फिर फूल को जैसे खिल रहा है उसको खिलने रहने दो, करते रहना चाहिए। हाँ, तो ये जो है मैसेज जो है बड़ा क्लियर है उन्होंने दिया है। लेकिन अब मैंने ये बोला ना आपको, देख लो कि मैसेज क्या है और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या डिफरेंस है। ये बात है। एक
मैथिली शरण गुप्त के भी एक कविता है ना, फूल की अभिलाषा। हाँ, फूल की अभिलाषा, यस। हाँ, उसमें उन्होंने कहा है कि मतलब मेरे को किसी मूर्ति पे मत चढ़ाना, मेरे को उन पाँव के नीचे दे देना जहाँ पर मतलब देश की रक्षा के लिए सैनिक जाते हैं। ऐसा कुछ हमने स्कूल में पढ़ी थी, अभी ठीक से वहां पे कंटेक्स्ट जो है वो जो है, फूल चाहता है कि मैं भी अपने आप को देश की सेवा में लगाऊं। देश की सेवा में। हाँ, मतलब फूल की अभिलाषा ही उसका शीर्षक था कविता का। अभिलाषा, यस यस। सही सर। तो इसका मतलब सीधा सीधा सार बता दिया है कि फूलों को अपने नेचुरल रूल में ही सुंदर लगते हैं, यस जीवित लगते हैं। वो यस। खुद ही अपने आप भगवान है, या फिर ये उनको कहिए उनको कि अप- भगवान उनको पे अपने आप ही चढ़े हुए हैं वो। हाँ, वो अपने आप भी भगवान है भाई, हाँ, अपने आप में ही भगवान है। तीन उनको एक जगह से ब्रह्मा लेके, विष्णु महेश है। हमारा विष्णु महेश है, ठीक है और नहीं, उनको ना वहां से तोड़ के दूसरी उनको जगह उनको जाके नेचुरल वे में ही, चढ़ाना। अपने वे में ही उनको जो बढ़ने दो, हाँ, खिलने दो, और वो साइकिल चलने दो उनका। यानी मतलब दूसरी जगह फूल चढ़ाना वो निरर्थक है। यस, निरर्थक है। इसका जो मेन जो है सार उनका, कबीर दास कहने का मतलब ये है। तो ठीक है चलिए नहीं। सर, इसी के साथ हम अपनी आज की ये विचार समाप्त करते हैं। आशा है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को समझ में आया होगा एकदम इतना स्पष्ट तरीके से जो कबीरदास जी के इस शब्द को बग्गा साहब ने समझाया है। तो इसके साथ ही हम समाप्त करते हैं हमारी ये चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और बहुत धन्यवाद बग्गा साहब आपका भी। थैंक यू, थैंक यू।